ओके स्टूडेंट, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड होता है वो देखा था। अभी हम ऑर्डर एंड डिग्री के लिए सेकंड मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने को ही बोलेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, तो हम देखते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर एक्स ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स वाई का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे भी वाई का एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर इज 1। ओके, हमको याद रखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y का जितनी बार डेरिवेटिव होता है इट्स अ ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सर अभी इसके लिए हमको डिग्री ढूंढना है। तो डिग्री यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने क्या बोला था कि जहाँ से हमको ऑर्डर मिलता है उस पर कितना पावर है वही हमारा डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा अगर डिग्री लिखने जाएंगे तो 1। ओके, पर एक्चुअली यहाँ पे डिग्री 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है? तो याद रखना है जो भी डेरिवेटिव की टर्म होती है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो कैसे होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होनी चाहिए। राइट, बोले तो कोएफिशिएंट फॉर्म में होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। क्या बोला मैंने कि जो भी डेरिवेटिव की टर्म होती है वो कैसे होनी चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ई के पावर में है। दैट्स वाई ये जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्या याद रखने का है, तो गिवन इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पावर में। दैट्स वाई इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज अनडिफाइंड। समझ में आया? कोई डाउट? तो यहाँ पे आपको कभी कभी ये एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी पूछते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। तो ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा, पर डिग्री के लिए ये चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे पावर फॉर्म में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। Okay student, now we have to focus on the another example like this. d cube y by dx cube raised to power 4 plus sin dy by dx plus 3y equal to 0. आपको इसका क्या बोला है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ओके स्टूडेंट, नाउ वी फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, d cube y by dx cube raised to power 4 plus sin dy by dx plus 3y equal to 0. तो आपको इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे y का 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज 3। राइट, और आपको डिग्री कहाँ से मिलता है, तो आपको मैंने बोला था जहाँ से आपको ऑर्डर मिलता है उसके ऊपर कितना पावर है, दिस इज योर डिग्री। तो आप बोलोगे सर डिग्री 4 है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ पे है, राइट, वो क्या है, साइन का पैरामीटर है। राइट, साइन के पैरामीटर के फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होने की वजह से इसका डिग्री क्या आएगा, डिग्री इज अनडिफाइंड। गुजराती में कहिए तो अशक्य। पता चला? कोई डाउट? तो याद रखना है, अगर यही इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया होता कि डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 5 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप इस इक्वेशन के लिए अगर ऑर्डर बोलते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, एंड डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री इज 5। क्यों? क्योंकि सर ये गिवन इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स
साइन का पैरामीटर नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, जो भी डेरिवेटिव की टर्म है वो कंपलसरी कैसे होने चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोएफिशिएंट फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस ऑन द थर्ड एग्जांपल। क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री मुझे फाइंड करना है। तो वी नो दैट, याद रखना है ऑलवेज, क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर तो मिलेगा ही, यानी इसका अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ पे एक ही बार है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार, जैसे ऑर्डर इज 2। बट अगर हम डिग्री सोचेंगे तो अगर हमारा फंडे का जो है, हमारा फंडा क्या है, जहाँ से ऑर्डर मिलता है उसका पावर, तो यहाँ पे पावर अगर देखते तो 1 है, पर ये अगर मैं चेक करूँगा तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, लॉग का पैरामीटर है, राइट। दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होने की वजह से आपको इसका डिग्री नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा, इट इज अनडिफाइन, बोले तो अशक्य, राइट। डिग्री मर से नहीं, समझ में आया। तो याद रखना है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर तो मिलेगा ही, पर डिग्री उस किस पे डिपेंड है, तो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको डिग्री मिलेगा नहीं, राइट। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए आपको रिफर करने हैं और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझा है ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने आपको कुछ 5 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो आपको ये 5 एग्जाम्पल के आपको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है, और आपको डिग्री क्यों नहीं मिलती है उसका आपको रीज़न भी लिखना है। रीज़न के लिए मैंने आपको बोला था, क्या रीज़न लिखना है, तो अगर डिग्री नहीं मिलता है तो क्या होता है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। और पॉलिनोमियल फॉर्म क्यों नहीं होता है, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पावर फॉर्म में है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, साइन का पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो पैरामीटर ऑफ लॉग, राइट। यानी डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव की जो टर्म है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में नहीं है, यानी सिंपल अगर आप बोलते हो तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा आप लिखते हो रीज़न, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो यही एग्जाम्पल आपको 1 मार्क में भी आता है और कभी कभी 3 मार्क में भी पूछते हैं। तो आपको ये 5 एग्जाम्पल, ये जो 6 एग्जाम्पल है वो आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।